नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की एक खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। उत्तर बंगाल और सिक्किम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। दार्जिलिंग जैसे जिलों में भूस्खलन, बाढ़ और पुलों के ढहने से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान दार्जिलिंग और सिक्किम में हुआ है। बारिश के कारण मिरिक और सुकिया इलाकों में कई जगह भूस्खलन हो चुके हैं। दार्जिलिंग जिले के मिरिक में ही भूस्खलन से कम 6 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर मलबा जमा हो गया, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और सिक्किम से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। दोस्तों, ये आपदा रातों रात आ गई। शनिवार की रात से हो रही भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। दार्जिलिंग के कस्बों और पर्यटन स्थलों मिरिक और कुर्सेओंग को जोड़ने वाली दूधिया आयरन ब्रिज भरभरा कर ढह गई। इस ब्रिज के गिरने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच संपर्क टूट गया। बालासन नदी पर स्थित ये लोहे का पुल भारी बारिश और पहाड़ी ढलानों की मिट्टी खिसकने की वजह से बह गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय लोग दहशत में हैं। फिलहाल सिलीगुड़ी दार्जिलिंग स्टेट हाईवे 12 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। नेशनल हाईवे 717 ई पोंडोंग और ऋषिखोला के बीच भूस्खलन से सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया है। इसके अलावा हुसैन खोला और NH 110 में भी भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सड़कों पर मलबा हटाने का काम लगातार बारिश की वजह से बेहद मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पर हुसैन खोला में भूस्खलन ने सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच का संपर्क पूरी तरह से काट दिया है। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को वैकल्पिक मार्गों से भेजने की व्यवस्था की है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। कालिम्पोंग जिले की हालत चिंताजनक है। यहाँ लगातार बारिश से कई सड़कें बंद हो गई, संचार सेवाएं बाधित हैं और भूस्खलन की वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। जलपाईगुड़ी के निचले इलाकों में पानी भर गया है, घर डूब चुके हैं और लोग घुटने भर पानी में फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राजगंज प्रखंड के पूराझार में भारी जलभराव हो गया। कई घर और खेत जलमग्न हो गए। महानंदा नदी पर बने तटबंध का एक हिस्सा अचानक टूट गया और कई परिवारों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। तीस्ता और माल नदी का उफान माल बाजार और डुआर्स क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। NDRF, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन राहत कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार बारिश और फिसलन भरी सड़कों की वजह से ये कामों में भारी दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ी रास्तों और नदी किनारों से दूर रहें। जो पर्यटक फंसे हुए हैं वे दार्जिलिंग पुलिस के कंट्रोल रूम 91 47 88 90 78 पर संपर्क कर सकते हैं। बंगाल पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर ये अपील की है। इस त्रासदी पर राजनीतिक दलों ने भी गहरा शोक जताया है। TMC की राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मिरिक, जोरबंगलो और सूर्या पोखरी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों में मदद के लिए पहुंचे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सिलीगुड़ी, तलाई और डुआर्स में भी संपर्क बाधित हो रहा है। उन्होंने बताया कि बालासन नदी में बना लोहे का पुल टूटने से हजारों लोग फंसे हुए हैं। अधिकारी ने मुख्य सचिव से तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने और संचार नेटवर्क बहाल करने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मृतकों के प्रति शोक जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस त्रासदी से दुखी हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने स्थानीय लोगों की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के बीच सभी मिलकर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। भयावह बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 घंटों से हो रही लगातार तेज बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। इस भारी बारिश की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। वे सोमवार को उत्तर बंगाल दौरे पर आएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने दार्जिलिंग आपदा में गहरा दुख जताया है। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग
जैसे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार की सुबह उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, बहुत भारी बारिश की संभावना होगी। दार्जिलिंग के साथ साथ अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। पश्चिम झारखंड, दक्षिण बिहार और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटे तक भारी बारिश बनी रहेगी। मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया जिलों में भी सोमवार तक तेज बारिश का पूर्वानुमान है। शनिवार सुबह तक 24 घंटे में बांकुड़ा जिले में सबसे अधिक 63.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस आपदा का असर रेल ट्रैफिक पर भी पड़ा है। अलीपुरा रेल मंडल के अंतर्गत उत्तर बंगाल से लगातार हो रही बारिश और ट्रैक पर पानी बहने के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कई ट्रेनों को डाइवर्ट, रद्द और आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कंपिंजल किशोर शर्मा ने इसकी जानकारी दी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच कर लें। दोस्तों, ये आपदा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के प्रकोप के आगे हम सब बेबस हैं, लेकिन एकजुट होकर हम सब इससे उबर सकते हैं। प्रभावित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी वहां से हैं तो सुरक्षित रहें, मदद लें। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।